भाई साहब सब आज हैं ओके प्रोफेसर। हम और आप जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सोपान पंच संधि का हमने अध्ययन किया। अब हम द्वितीय सोपान पंच संधि के बाद में लिंगांत प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस लिंगांत प्रकरण में इकारांत शब्द चल रहे हैं। इकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा होती है और जिन शब्दों में कुछ विशेषता हमारे बीच में आ रही है उन शब्दों की सिद्धि हमारे बीच में चल रही है। अब हमारे बीच में पंथी, मंथी और ऋभुक्षी ये तीन शब्द हमारे बीच में आ रहे हैं। हम सामान्यतः अगर हम विचार करें, चिंतन करें, इस कातंत्र रूपमाला के अनुसार पंथी, मंथी और ऋभुक्षी ये शब्द हमारे बीच में हैं, लेकिन शब्दकोश की दृष्टि से यदि देखें तो वहां पर हमें शब्द प्राप्त होते हैं पंथिन, मंथिन, ऋभुक्षिन। नकारांत शब्द हमें शब्दकोश में और अन्य व्याकरण में प्राप्त होते हैं, परंतु हमें यहाँ इकारांत शब्द के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं और इनके रूप भी बनेंगे उसी प्रकार से जो अन्य व्याकरण के द्वारा जिन शब्दों की सिद्धि होती है, सिद्धि वही होती है जो यहाँ हो रही है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर पंथी, मंथी और ऋभुक्षी ये इकारांत शब्द हैं और शब्दकोश और अन्य व्याकरण में ये नकारांत शब्द हैं, पंथिन, मंथिन और ऋभुक्षिन। तो यहाँ पर पंथी, मंथी और ऋभुक्षी ये तीन शब्द हमारे बीच में है। तीनों की प्रक्रिया एक सी ही रहेगी। सर्वप्रथम पंथी धन सी, पंथी धन सी विभक्ति हमारे बीच में है और उसके बाद में सूत्र आता है। सबसे पहले इदुत अग्नि से अग्नि संज्ञा करते हैं और उसके बाद हमारे बीच में सूत्र आता है पंथी, मंथी, ऋभुक्षिणाम सौ, अर्थात सौ अर्थात सी विभक्ति के होने पर। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि सी विभक्ति एक संबुद्धि में भी आती है और एक प्रथमा विभक्ति में भी आती है, और जहां जहां सी विभक्ति संबंधी कुछ कार्य होता है तो वहां सूत्र में लिखा हुआ होता है असंबुद्धि, अर्थात संबुद्धि रहित सी। तो जहां असंबुद्धि लिखा रहता है यानी कि संबुद्धि रहित सी लिखा हुआ होता है, वहां मतलब है कि प्रथमा के एक वचन वाली सी में तो काम करना है, परंतु संबुद्धि वाली सी में वह काम नहीं करना। परंतु इस सूत्र में केवल सौ का ग्रहण है, यहाँ पर असंबुद्धि या संबुद्धि संबंधी कोई चर्चा नहीं है। अब दोनों प्रकार की कोई अलग अलग चर्चा नहीं होने के कारण यहाँ पर सौ संबुद्धि वाला भी ग्रहण करना है और प्रथमा विभक्ति वाला भी ग्रहण करना है। दोनों सीओ के होने पर जो पंथी आदि शब्द हैं इनके अंत को आकार आदेश होता है। अब पंथी, मंथी और ऋभुक्षी ये ह्रस्व इकारांत शब्द यहाँ पर दर्शाए जा रहे हैं, तो अंत में जो होगा उसको आकार आदेश होगा। तो हम अनतिक्रम्यन विश्लेषित से अनतिक्रम्यन करेंगे तो पंथ धन ई, मंथ धन ई, ऋभुक्ष
धन ई। अब अंत में तीनों जगह हमें ई मिली है, तो ई के स्थान पर आकार आदेश हो जाएगा पंत धन आ धन सा। और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनिया लगाएंगे तो पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है पंथा, जो आगे लिखा हुआ है 185 नंबर सूत्र के सामने लिखा हुआ है पंथा। तो ई के स्थान पर आकार आदेश होकर ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप सिद्ध हो जाता है पंथा। अब हम औ विभक्ति लेकर आते हैं, और औ विभक्ति को लाने पर पूर्व में सूत्र था पंचादौ घुट। प्रारंभ की 5 विभक्तियां घुट विभक्तियां कहलाती हैं। यद्यपि सी विभक्ति भी घुट कहलाती है, पर सी विभक्ति के लिए अलग से सूत्र आ जाने पर अब शेष 4 विभक्तियां और हमारे बीच में घुट वाली रही। औ जस अम औ। अब ये विभक्ति हमारे बीच में आई है, तो सूत्र हमारे बीच में आता है अनंतो घुटी। अब अनंतो घुटी ये सूत्र हमारे बीच में कहता है कि जो पंक्ति मंती और विमुक्षी शब्द का अंत है, अंत माने इकार, वो जो अंत है उस अंत इकार के स्थान पर अन आदेश होता है। पंक्ति मंती और रिवुक्षी इन शब्दों के अंत को अन आदेश होता है अंतः अन घुटी। अर्थात पंक्ति मंती और रिवुक्षी शब्दों के अंत को अन आदेश होता है 186 नंबर के सूत्र से अनंतो घुटी। घुट विभक्ति के होने पर पंक्ति मंती और विमुक्षी इन तीनों शब्दों के अंत को अन आदेश होता है। अब अंत को अर्थात ई के स्थान पर अन आदेश हो जाने पर पंथो धन अन धन औ, ये हमारी स्थिति है। अब यहाँ पर लिंगांत नकार हमें प्राप्त हो रहा है और उसकी उपदा में आकार है और सामने घुट विभक्ति है, तो घुटीचा संबुद्धौ सूत्र हमको प्राप्त होता है। और उस सूत्र के माध्यम से जो हमने इकार के स्थान पर अन आदेश किया है, उस अन के आ को आकार को दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति हो गई पंत धन आन धन औ। अब व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाकर हम परस्पर में जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा पंथानौ। जस विभक्ति के आने पर हमें यही काम करना है, क्योंकि सामने जस विभक्ति घुट है और घुट विभक्ति के होने पर अनंतो घुटी सूत्र से अंत के इकार के स्थान पर अन आदेश हो जाएगा और उसके बाद में घुटीचा संबुद्धौ सूत्र से अन के आकार को दीर्घ आदेश हो जाएगा और जस में रहने वाला जो सकार है उसका रेप शोर विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश हो जाएगा, तो बनेगा पंथाना। अब ऊपर 185 नंबर सूत्र में पंक्ति मंती और विमुक्षीणाम सौ, उसमें सौ यहाँ पर सामान्य कर्तन है, इसलिए संबोधन का प्रयोग हम जब करेंगे तो संबोधन संबंधी सी विभक्ति के आने पर यही सूत्र लगेगा पंक्ति मंती और विमुक्षीणाम सौ। सुअंत इकार के स्थान पर आकार आदेश हो जाएगा और रेप शोर विसर्जनिया लगाएंगे तो बन जाएगा पंथा। हे पंथा, फिर हे पंथानौ और हे पंथानः। हम विभक्ति लेकर आएंगे द्वितीया के एक वचन में।
वह भी घुट विभक्ति है और घुट विभक्ति के होने के कारण अनंतो घुटी और घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाएगा और बन जाएगा पंथानम। फिर औ विभक्ति के आने पर अन आदेश हो जाएगा और अन को दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा पंथानौ। अब हमारे पास में शस विभक्ति आ रही है और सस को में से अस्वस्थता है और बहुत से लोग जस और सस को एक समझ लेते हैं। जो कार्य जस में करते हैं वही सस के होने पर करने की कोशिश करते हैं, परंतु जस विभक्ति घुट है और सस विभक्ति अघुट है, ये अपने को ध्यान रखना है। पंचादौ घुट, सीऔ जस, अम औ, ये 5 विभक्तियां घुट विभक्तियां कहलाती हैं और 5 विभक्तियों के बाद जो विभक्ति आती है वह अघुट विभक्ति कहलाती है। और अघुट विभक्तियों में भी कुछ स्वर वाली विभक्तियां होती हैं और कुछ व्यंजन वाली विभक्तियां होती हैं। तो सस में से अस्वस्थता है और ये अघुट स्वर वाली विभक्ति है। तो अघुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर क्या कार्य हमारे बीच में होने जा रहा है, इसके लिए हमारे बीच में अगला सूत्र आता है अघुट स्वरे लोपम। अघुट स्वरे लोपम। अब अपने को जहां हम विभक्ति लेकर आए थे और जस विभक्ति लेकर आए थे वहां पर हमें इरे दुरो जसी और अग्ने रमोकारा इन दोनों सूत्रों की प्राप्ति थी, परंतु अंतरंग और बहिरंग कार्य करना हो तो अंतरंग विधि बलवान होती है। अल्प आश्रितम अंतरंगम, अल्प के आश्रित हो, व्यक्तिगत हो, कम प्रयोग में आती हो उसको अल्प कहेंगे, अल्प के आश्रित को अंतरंग कहते हैं। और ज्यादा बहुआश्रितम बहिरंगम, बहुत के लिए कार्य किया जाता हो उसको बहिरंग कहते हैं। अब यहाँ पर अनंतो घुटी घुट विभक्ति के लिए कर रहा है और इरेद्रो जसी सामान्यतया सभी शब्दों के लिए कार्य कर रहा है और अग्ने रमोकारा भी सभी शब्दों के लिए काम कर रहा है, इसलिए वे बहिरंग कहलाए। और अनंतो घुट्टी जो सूत्र हमारे बीच में आया है वह केवल पंक्ति, मंती और विमुक्षी के लिए ही आया है, इसलिए अंतरंग कार होने पर अंत के स्थान पर अनादेश करके हमने पंथानौ, पंथानाह, पंथानम यह प्रयोग हमने सिद्ध की। अब हमारे बीच में सस विभक्ति आई हुई है और सस विभक्ति के आने पर इदुद अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा की गई है और अग्नि संज्ञा हो जाने पर वही अंतरंग और बहिरंग कार्य ससोकारा सश्चनो स्त्रियाम सूत्र की हमें प्राप्ति है। और ससोकारा सश्चनो स्त्रियाम सूत्र की प्राप्ति होने पर अंतरंग और बहिरंग कार्य हमें करना है। अब बहिरंग कार्य ससोकारा सश्चनो स्त्रियाम है और अंतरंग कार्य जो हमारे बीच में सूत्र आ रहा है वह है
अगला सूत्र है अगुट स्वरे लोपम, अर्थात पंथी, मंथी और ऋभुक्षी, इन तीनों शब्दों के बाद अगुट स्वर अर्थात सस, टा, गे, ngसी, ngस, गी, ओस, आम, ये विभक्तियां अगुट स्वर वाली विभक्तियां कहलाती हैं। तो अगुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर पंथी, मंथी और ऋभुक्षी, इन तीनों शब्दों के अंत का लोप होता है। अभी हम जो भी कार्य करते चले आ रहे हैं वे अंत वाले के लिए ही करते चले आ रहे हैं। अंत को हमने आकार आदेश किया, अंत को हमने अन आदेश किया। अब यहाँ पर अगुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर अंत का हमें लोप करना है, और अंत का लोप करने पर हमारे बीच में स्थिति बनती है पंथ धन सस। अगर हम 185 नंबर के सूत्र पर थोड़ी सी दृष्टि डालें, क्योंकि हमें 186 और 187 सूत्र यहां नजर आ रहा है, हम तीनों सूत्रों को एक साथ देखना चाहते हैं, एक सूत्र एक साथ आपको बताना चाहते हैं कि जहां हमें 185, 186 और 187, ये देखिए तीनों सूत्र हमें नजर आ रहे हैं। ये तीनों सूत्र हमारे वर्तमान में कातंत्र रूपमाला के रूप में हैं, लेकिन पुरातन समय में ये कलाप व्याकरण के अंतर्गत थे, और कलाप व्याकरण के अंतर्गत होते हुए ये पहला पंथी, मंथी, ऋभुक्षी नाम सौ, ये दूसरे अध्याय का 112वें नंबर का सूत्र है, और अनंतो घुटी वही दूसरे अध्याय का 113 नंबर का सूत्र है, और अगुट स्वरे लोपम यह दूसरे अध्याय का 114 नंबर का सूत्र है। यानी कि क्रम हमें ऊपर से लेकर आना है। पंथी, मंथी, ऋभुक्षी नाम ऊपर के सूत्र में कहा, फिर उन्हीं नामों को नीचे लेकर आना है, तो अनंतो घुटी हो गया, और उन्हीं तीनों शब्दों को अगुट स्वरे लोपम में लेकर आना है। तो हमारा निर्णय जाता है कि अंत के लिए अंत का लोप होता है। तो यहाँ पर अगुट स्वरे लोपम से अंत का लोप हो गया, माने इकार का लोप हो गया। अब अंत इकार का लोप हो जाने पर अगला सूत्र हमारे बीच पुनः आता है 188 नंबर का, और 188 नंबर का सूत्र कहता है व्यंजने चेसामनी, व्यंजने चेसामनी, अर्थात इसका भी नंबर देख लीजिए तो 115 नंबर आ चुका है। दूसरे अध्याय का 115 नंबर का सूत्र है, अर्थात इसका संबंध भी पंथी, मंथी और ऋभुक्षी से जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है व्यंजने, व्यंजन के होने पर, सूत्र कह रहा है व्यंजने, व्यंजन के होने पर, और चा एसाम, उसमें चा भी जुड़ा हुआ है, चा माने स्वर के होने पर, अर्थात व्यंजन वाली विभक्ति हो अर्थात अथवा स्वर वाली विभक्ति हो, पर कौन सी स्वर वाली और कौन सी व्यंजन वाली, तो ये ऊपर वाला अगुट स्वरे लोपम में जो सूत्र का नंबर है उसके बाद का ये नंबर होने पर ये सूत्र ग्रहण करेगा कि अगुट स्वर अथवा अगुट व्यंजन, अगुट स्वर अथवा अगुट व्यंजन के होने पर जो नी है, नी माने पंथी और मंथी, अब ऋभुक्षी शब्द में ना नहीं है, ध्यान रखना, पंथी और मंथी में नी माने ना है, और अगुट स्वरे लोपम से लोपम का ग्रहण कर लेंगे तो कहते व्यंजन के होने पर
यानी कि अगुट व्यंजन के होने पर और अगुट स्वर के होने पर पंक्ति और मंती में रहने वाला जो ना है उस ना का भी लोपम यानी कि लोप हो जाता है। अब अगुट स्वरे लोपम से हमने अंत का लोप कर दिया। अब व्यंजने चेसाम नी, यह सूत्र जो इन दोनों में रहने वाला नकार है उसका भी लोप कर देगा। अब अपने को ध्यान रखना, यहाँ पर पंथ्यादि नाम नकारो लोपम आपद्यते, व्यंजने अगुट स्वरे परे, पंथी आदि शब्दों के नकार का लोप हो जाता है। अब पंथी आदि कहने से पंथी, मंती और रिवुक्षी इन तीनों शब्दों का ग्रहण होता है, परंतु रिवुक्षी शब्द में नकार है ही नहीं। और जब रिवुक्षी शब्द में नकार नहीं है तो यहाँ पर दो शब्दों का ही ग्रहण होगा, पंथी और मंती। तो पंथी और मंती के नकार का लोप होने पर अब हमारी स्थिति है पथ धन सस यानी कि अस। अब यहाँ पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत लगाकर जोड़ दिया जाएगा तो शब्द बन जाएगा पथः। पथः टा विभक्ति लेकर आएंगे, यही काम हमारा हो जाएगा तो बन जाएगा पथा। सस में विसर्ग है पथः और यहाँ डंडा है दीर्घ है पथा। अब पंथी शब्द से भ्याम विभक्ति लेकर आएंगे। अब भ्याम विभक्ति में व्यंजन है अगुट स्वरे लोपम, यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर अगुट स्वर नहीं है। यहाँ पर अगुट व्यंजन है और अगुट व्यंजन के होने पर व्यंजने चेसाम नी, इस सूत्र के माध्यम से जो पंथी और मंती का नकार है उस पंथी और मंती के नकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा पतिभ्याम। पतिभ्याम पतिभ्याम और बनेगा मतिभ्याम। और भिष विभक्ति लेकर आएंगे तब भिष विभक्ति भी व्यंजन वाली विभक्ति है और व्यंजन वाली विभक्ति होने के कारण व्यंजने चेसाम नी से नकार का लोप हो जाएगा और रेप शोर विसर्जनिया लगेगा तो बनेगा पति भी। अब गे विभक्ति लेकर आएंगे और गे विभक्ति गा का अनुबंध लोप हो जाएगा, योनुबंधो प्रयोगी। लोप होने के कारण ये स्वर वाली विभक्ति है और अगुट स्वर होने के कारण अगुट स्वरे लोपम से अंत इकार का लोप हो जाएगा और व्यंजने चेसाम नी से नकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा पथे। फिर भ्याम विभक्ति में पतिभ्याम, भ्यस विभक्ति में पतिभ्याः, फिर गस विभक्ति में अस बचेगा तो पतः, ओस विभक्ति में पथो और आम विभक्ति में पथाम। गी विभक्ति के आने पर पथी, ओस विभक्ति के आने पर पथो और सुप विभक्ति के आने पर पा का अनुबंध हो जाएगा और व्यंजने चेसाम नी से पंथी और मंती के नकार का लोप हो जाने पर और नामी कर पर प्रत्यय विकार गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तब बनेगा पतिसु। इस प्रकार से पंथी शब्द के रूप हमने जाने, इसी प्रकार से मंती शब्द के रूप भी हमको सिद्ध करना है और रिवुक्षी शब्द के रूप भी
इसी प्रकार से सिद्ध होते हैं, पर उसमें कुछ विशेषता आएगी। तो हम अगले सत्र में आपसे मिलेंगे जब मंथी शब्द के रूप चलाएंगे और ऋभुक्षी शब्द में जो विशेष कार्य होगा उसकी चर्चा करते हुए अगले सत्र में हम मंती और ऋभुक्षी शब्दों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।